बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, नंबर 1 चीज तो हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, इस वीडियो लेक्चर के एज वेल एज इसके साथ साथ हम पैरेलल और कोलिनियर, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं और दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो मेन SLOs हैं हमारी इस वीडियो लेक्चर के। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें बतानी है आपको, जो मेरा SLOs है मेन, क्योंकि हमने वेक्टर्स को प्लस करना है और या माइनस करना है। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आप क्लास 9th के अंदर भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड यानी लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी रखे। दो चीजें जरूरी हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए, एक लेंथ और दूसरी डायरेक्शन। अगर दोनों चीजें ये रखे तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अगर डायरेक्शन ना हो तो वो जस्ट स्केलर कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या होती है आमतौर पर एक्स वाई, ये हमें मालूम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन एक्स वाई के अंदर जो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स वाई के अंदर ही की जाती है, 2 डायमेंशन स्पेस के अंदर। लेकिन जब हमने वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट को, जब हमने वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है, यहां से ये वेक्टर एक फॉर एग्जांपल OP, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह फॉर्म में लिखेंगे। जो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होगी वो ब्रैकेट की फॉर्म में होगी और जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी के सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर इस फॉर्म के अंदर आपने नहीं लिखना तो ये xi प्लस yj, ये भी एक वेक्टर की स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है। ये जो x कंपोनेंट है ये इसका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमें वेक्टर के अंदर डायरेक्शन चाहिए होती है। ये x कंपोनेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है और ये y कंपोनेंट की वेक्टर को शो कर रहा होता है। बेसिकली ये यूनिट वेक्टर्स हैं i और j, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब देखें हमारे पास पोजीशन वेक्टर। एक और चीज बताता चलूं, अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O हो, अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट O हो तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यानी इसको हम OP को इन अदर वर्ड्स पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। यह भी आपने याद रखना है, यह डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, उसे भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब आगे, क्योंकि हमने अलजेब्रा को यूज करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। वेक्टर्स के अंदर दो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, एक हेड टू टेल रूल और दूसरा टेल टू टेल रूल। अभी सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा हेड टू टेल रूल, जिसे ट्रायंगुलर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। अगर हेड टू टेल रूल इनको कंबाइन करें तो मेरे पास ये बनता है, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड और ये सेकंड वेक्टर की टेल। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है? जब रिजल्टेंट क्या होगा वो तो OQ के बराबर होता है ज्योमेट्रिकली। ये इसका रिजल्टेंट है, यानी OP प्लस OQ। ये जो रिजल्टेंट बनेगा ट्रायंगुलर लॉ की मदद से, दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की मदद से ऐड किया जा सकता है। यानी इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा बाय ट्रायंगुलर लॉ OP प्लस PQ, ये इसका रिजल्टेंट बनता है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मैंने लिखा OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, OQ रिजल्टेंट वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक। सॉरी, यहां पर OP प्लस PQ है, इसे करेक्ट कर लीजिए। दो वेक्टर्स को ऐड हम ट्रायंगुलर लॉ
से ऐड करेंगे। जब ट्रायंगुलर लॉ से ऐड किया तो OP प्लस PQ किसके बराबर है? OQ के। अब यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया, OP को उधर लाके माइनस किया है, OQ माइनस OP। तो इट्स मीन जब मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर फाइंड आउट करना होगा P और Q के दरमियान, ये P है पॉइंट और ये Q पॉइंट है XY प्लेन के अंदर, अगर इनके दरमियान मुझे वेक्टर बनाना है तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, यानी Q के पोजीशन वेक्टर में से P के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस किया करेंगे। जब भी कोई दो पॉइंट्स गिवन करे, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे P हो, चाहे Q हो, जैसे मर्जी पॉइंट्स हो, जब भी आपने उन पॉइंट्स का वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेकंड में से ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो तब हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान वो वेक्टर मिलेगा, अगर मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है। ठीक है, अब जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से रिलेटेड है। जब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको कोलिनियर और पैरेलल को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है, जैसे PQ वेक्टर है वो हम इसी फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे भी कॉम्बिनेशंस आएंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, मैंने अभी सिर्फ 2 पार्ट्स लिखे, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। बस आपको फार्मूला बताने का मकसद था, POQ माइनस OQ, यानी सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पॉइंट्स गिवन है, P, Q, R एंड S। ये गिवन है आपकी बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है, बी द गिवन पॉइंट्स, और ये हमें फाइंड आउट करना है PQ वेक्टर, यानी P भी एक पॉइंट है, Q भी एक पॉइंट है। अब हमने ज्योमेट्रिकली सॉल्व नहीं करना, अलजेब्राइकली से सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पॉइंट्स गिवन हो तो सबसे पहले आपने उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। जितने भी पॉइंट्स गिवन हो हमें वेक्टर के अंदर एक काम हमने लाजमी करना है, जब भी पॉइंट्स दे उसको हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म क्या है हमारे पास, अगर ब्रैकेट है ये वाली तो वो पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है, और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ये होती है, जैसे P3 माइनस 1 है तो मैंने उसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया इनइक्वालिटीज की फॉर्म में। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ऊपर डायरेक्शन भी शो हो रही है, ये OQ आ जाएगा मेरे पास, ये OR आ जाएगा और ये OS आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले काम हमने उनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए मुझे PQ फाइंड आउट करना है, मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करूंगा, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकंड मेरे पास क्या है, Q, OQ माइनस OP, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकंड वेक्टर OQ वो ये लिखा है हमारे पास, -4 -6 माइनस, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास OP की वैल्यू क्या है 3 -1 के इक्विवेलेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है, सेकंड को सेकंड के साथ सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास बनेगा -4 -3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या है, -6 माइनस +1। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा इसका फाइनल आंसर, दैट इज -7 और -5। एक तो ये चीज आ गई। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये I कंपोनेंट है और ये J कंपोनेंट है, जैसे स्टार्टिंग में अंदर मैंने लिखा था, ये आ जाएगा -7I -5J, सॉरी यहां पर माइनस। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका इस फार्मूले से। हमने इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, ये 3 बाहर मल्टीपल में है और इसे मुझे स्प्लिट करना है। सेकंड में से फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा OQ माइनस OP, और साथ में क्या आ जाएगा, इसको स्प्लिट करते हैं OS माइनस OR आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मर्जी कर लें आप। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
ठीक है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं हमें। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या मेरे पास, वो आ गई -4 -6 माइनस ओ पी की वैल्यू क्या मेरे पास 3 -1, ये वेक्टर्स आ गए। उसके बाद माइनस ओ एस की वैल्यू, ओ एस की वैल्यू क्या मेरे पास 2 5 माइनस ओ आर की वैल्यू 1 4, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाय 3 मल्टीप्लाई है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 -3, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -6 +1 -6 +1, ये माइनस है दरमियान में, ये चीज आ जाएगी। और ये चीज आ जाएगी हमारे पास सेकंड 2 -1 5 -4, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड में से सेकंड को माइनस किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास -7, ये आ जाएगा -5, तो ये आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 -15, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1 1, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे -21 -1 -15 -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -22 -16। इन अदर वर्ड्स इसको लिखना चाहिए आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट होती है, आ जाएगा -22 आई -16 जे, तो ये सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास पहला वेक्टर है पी आर, पी आर से मुराद क्या हो जाएगा ओ आर -ओ पी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हम, +3 इंटू इधर क्या आ जाएगा सेकंड के एस ओ एस माइनस क्या बनेगा पी ओ पी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब यहां पर इसमें तो मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर दी, ये चारों के चारों डिफरेंट थे तो इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन इनमें मेरे पास आ रहा है ओपी और ओपी, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2OR, फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, -2OP 3OS -3OP आ जाएगा। पहले P वाली टर्म्स, तो ये बनेगा -5OP, उसके बाद R वाली टर्म्स 2OR और +3OS, पहले मैंने तरतीब दे दी, उसके बाद हम प्लस माइनस कर देंगे इन्हें। अब मेरे पास है 5, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं स्पेस बच जाएगी हमारी, यानी OP को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -15 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 के इक्विवेलेंट। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, +2R, R की वैल्यू क्या, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8 +3S, 3S से मुराद ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 3 2 6 और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15, यानी OP को -5 के साथ, OR को 2 के साथ, OS को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट कंपोनेंट -15 -15 +2 +6, सेकंड कंपोनेंट 5 +8 +15, तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, दैट इज 8 -7 28, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 7i + 28 जे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1/2, पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, ये PQ रह जाएगा और ये आ जाएगा +5PR -3QS आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करते हैं, इस वेक्टर को इस फॉर्मूले की मदद से स्प्लिट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यानी हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, OQ -OP आ जाएगा, +5 ब्रैकेट को यूज करते हैं 5, यानी सेकंड में से OR
माइनस ओ पी आ जाएगा हमारे पास। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, पोजीशन वेक्टर को। अब इधर -3 ब्रैकेट, सेकंड क्या हमारे पास एस ओ एस माइनस ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी हमने जस्ट स्प्लिट किया है इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, अब आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर 1/2 है, यह आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, 5OR माइनस 5OP। इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3OS माइनस माइनस प्लस 3OQ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पहले OP वाली टर्म्स, ये टर्म है, ये टर्म है, बाहर 1/2 है, ये आ जाएगा -1 -5 -6OP आ जाएगा। उसके बाद क्यू वाली टर्म्स, एक ये वाली है और एक ये वाली हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4OQ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद OR, वो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, प्लस 5OR आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट लास्ट में OS बचा, 3OS आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स लिखे चारों के चारों 1 by 1। पहले क्या OP के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -6, इसको -6 के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2। डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि टाइम भी बच जाएगा और स्पेस भी। -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, यानी इसको मैंने -6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब OQ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 4 के साथ। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, -16 और 4 के साथ -24। नेक्स्ट OR को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, तो ये बनेगा +5 और 20 -3 OS की वैल्यू क्या मेरे पास 2 और 5, उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 15। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी फर्स्ट कंपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 फर्स्ट कंपोनेंट -18, ये वाला -16, ये वाला +5 और लास्ट वाला -6। ये फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्व कर दिया। अब सेकंड कंपोनेंट 6 24 20 15 +6 प्लस माइनस -24 तो +20 और लास्ट में -15। ये चीज आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस करने से कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। अब लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 और ये क्या बचेगा मेरे पास, माइनस माइनस वाली टर्म 34 और ये आ जाएगा -35 आएगी फर्स्ट वैल्यू सॉल्व करने से, क्योंकि ये 34 बनती है -40, 5 प्लस कर दे माइनस और ये बनता है। अब कैलकुलेटर से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 26 और ये बनेगा मेरे पास 39, माइनस करेंगे तो -19 बनता है ये मेरे पास। ठीक है, 26 +26 और -39, तो ये -13 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, -13। ठीक है, फाइनली 2 से डिवाइड करना है तो -35/2i, ये माइनस है तो -13/2j, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस वेक्टर का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कंडीशन स्टेटमेंट गिवन है 3² PS - 4² SP + QP, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको गौर से देखें इन दोनों को, ये PS है और ये SP है। वेक्टर के अंदर अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। याद रखना है आपने कि हमारे पास AB वेक्टर इक्वल होता है -BA के। वेक्टर के अंदर अगर डायरेक्शन चेंज करे, बी पहले आ जाए, ए बाद में चला जाए, तो माइनस साइन के साथ वो इक्विवेलेंट होता है। तो फर्स्ट केस के अंदर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, ये PS है और ये SP, P और S बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। चलो जी, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 PS,
4 स्क्वायर क्या होता है 16, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस पी एस प्लस क्यू पी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी एस प्लस 25 पी एस, और ये आ जाएगा क्यू पी के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 16 है ये, प्लस 16 9 प्लस 16 25 पी एस आ जाएगा और क्यू पी आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, डायरेक्ट करेंगे कैलकुलेशन लेंथी बनेगी इसकी। चले जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सेकंड में से ओ एस में से फर्स्ट को क्या करना है माइनस करना है, ये चीज आ जाएगी, प्लस इसमें क्या करेंगे, ये सेकंड पी है ओ पी माइनस ओ क्यू, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। अब इसमें से एक चीज कॉमन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 25 ओ एस 25 ओ पी प्लस ओ पी ओ क्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पहले पी वाली टर्म्स लिखते हैं, तो ये कितना बनेगा माइनस 24 ओ पी, उसके बाद क्यू वाली टर्म्स माइनस ओ क्यू आ जाएगा, और लास्ट में एस वाली टर्म 25 ओ एस। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं वन बाय वन। मेरे पास ओ पी की वैल्यू है, ओ क्यू की वैल्यू और ओ एस की वैल्यू। ओ पी को माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस 72 और माइनस माइनस प्लस 24 माइनस, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वो वैसे ही लिख रहा हूं अभी, और क्यू की वैल्यू -4 -6 और लास्ट में ओ एस को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये बनेगा 50 और 125, 50 और 125 आ जाएगा। अब इसको कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है, यह आ जाएगा -72 माइनस माइनस +4 और +50 आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट 24 -6 और ये 24 माइनस माइनस +6 और लास्ट में +125 आ जाएगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा इसका, ये आ जाएगा 54 में से ये माइनस करें तो -18 बनता है और ये आता है 155, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास -18i + 155 ये। तो ये सोल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, जस्ट आपको कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। अगर दो पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व करना है तो यानी सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम माइनस करेंगे तब हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपने डायरेक्शन को जरा सा भी निगलेक्ट किया, आगे पीछे किया, तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि अगर डायरेक्शन को वेक्टर के अंदर चेंज कर दें तो नेगेटिव साइन आ जाता, तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, जैसे ए बी एंड सी, अगर ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर्स का चैप्टर है तो हमें वेक्टर्स की मदद से इसे प्रूव करना पड़ेगा इन 3 पॉइंट्स को कि ये तीनों के तीनों कोलिनियर्स हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, कोलिनियर और पैरेलल दोनों के लिए सेम कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल को भी अभी डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी कोई से दो वेक्टर्स हो, क्योंकि वेक्टर्स के ये 3 डायमेंशनल है हमारे पास। 3 डायमेंशनल मींस आई जे और के कंपोनेंट, ये 2 डायमेंशनल है। कोई से दो वेक्टर्स अगर हम कंसीडर करें ए एंड बी, कोलिनियर और पैरेलल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे, कोई एक नॉन जीरो स्केलर, ये मेरे पास लैम्डा जो है नॉन जीरो स्केलर है, अगर मिल जाए इसको मल्टीप्लाई करने से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो वो पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 वेक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर इज अ नॉन जीरो स्केलर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। किसी एक का मल्टीपल करें
और सेकंड वेक्टर बने तो वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या हमारे पास कोलिनियर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ड कोलिनियर यूज किया है, उसके लिए भी यही है। जब भी आपने प्रूफ करना तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा दो वेक्टर्स के दरमियान। इसको इन अदर वर्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अब 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद क्या होता है, इज नॉन जीरो स्केलर मिले तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। ये भी आप पॉइंट जहन में रखें। दो वेक्टर्स कोलिनियर हो या पैरेलल हो मींस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। चलिए स्टेटमेंट हमने प्रूफ कैसे करना है इसे, क्योंकि कोलिनियर से मुराद क्या है, तीनों पॉइंट्स तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए, ये डेफिनेशन है। लेकिन प्रूफ हमने ऐसे नहीं करना, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करनी है हमने कि हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिले दो वेक्टर्स के दरमियान तो दोनों इक्वल आ जाएं। लेकिन ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो वेक्टर्स के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें पोजीशन वेक्टर बनाना होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारे पास, उसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, वो ओरिजिन पर होगा। पहले तो उसे वेक्टर बनाएंगे ए बी और सी को, तो ओ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए। वेक्टर फॉर्म इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट इस शेप में होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 0। ओ बी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 6 0, ठीक है। और लास्ट में ओ सी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 0 0 बनेगा मेरे पास, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमें गिवन थे। ये तो सबसे पहले उन्हें पोजीशन वेक्टर बना लिया। अब मुझे वेक्टर्स बनाने हैं ए बी, बी सी एंड सी ए, फिर हम चेक करेंगे कि वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं। ए बी वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास, इस फॉर्मूले की मदद से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू क्या मेरे पास, 6 0 माइनस ओ ए 1 0। तो दिस इंप्लाइज, सॉल्व कैसे करना हमने, ए बी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 6 माइनस 1 6 माइनस 1 और 0 माइनस 0, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 5 0। ये तो ए बी वेक्टर आ चुका है। दूसरा वेक्टर निकालते हैं बी एंड सी। बी एंड सी वेक्टर निकालते हैं। जब बी एंड सी वेक्टर निकालना है तो मींस ओ सी माइनस ओ बी वेक्टर, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ओ सी बराबर है 0 0 के, माइनस ओ बी बराबर है मेरे पास, ये वेक्टर है 6 माइनस 0 के। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। बी सी वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 0 माइनस 6 0 माइनस 6 और 0 माइनस 0, तो फाइनली ये वेक्टर आ जाएगा बी सी इज माइनस 6 माइनस 0। तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया बी एंड सी, सेकेंड वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर ये था, वो फाइंड आउट कर लिया। अब मैं निकालता हूं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास, ओ सी माइनस ओ ए के इक्विवेलेंट। ओ सी की वैल्यू क्या मेरे पास, 0 0 0 0 माइनस ओ ए की वैल्यू क्या मेरे पास, 1 0 1 0। तो ए सी को सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ 0 माइनस 1, सेकंड को सेकंड के साथ 0 माइनस 0 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है दैट इज ए सी। तो ये आ जाएगा मेरे पास, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और 0 के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए ये ए सी वेक्टर है -1 0, बी सी वेक्टर क्या है मेरे पास -6 0। ये और ये सेम है। अगर हम दो, क्योंकि हमने ये कंडीशन बनानी कि एक ऐसा नॉन जीरो स्केलर मिले तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए। अब देखिए आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मुझे ये कंडीशन बनानी है नॉन जीरो स्केलर के मुताबिक।
अगर इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या -5 के साथ, एक ही बात है। अगर इस वेक्टर को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये 6 मीन्स -6 बनेगा। अगर इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं ये 0 बनेगा। तो मीन्स अगर मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं AC वेक्टर को किसके साथ, 6 के साथ, तो जब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -6 और 0। इधर लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो ये वेक्टर किसके इक्वल है मेरे पास, दैट इज BC। तो ये आ जाएगा 6ACBC। अब देखिए इस कंडीशन को इसके साथ मैच करते हैं। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर, उनका मल्टीपल में क्या आ रहा है, एक नॉन जीरो स्केलर किसी एक के साथ। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। यहां पर नॉन जीरो स्केलर क्या है मेरे पास, 6। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है कि 6 को मल्टीप्लाई करें AC के साथ तो वेक्टर मिलता है BC। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है डेफिनेशन की। तो इट्स मीन ये प्रूव्ड हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना है कि हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिल जाए किसी एक वेक्टर के साथ तो वो दूसरे के इक्विवेलेंट आ जाए, तो ये कोलिनियर या पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, इफ A एंड B आर द पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर है किसके, इन पॉइंट्स के। ये A का पोजीशन वेक्टर है और ये B का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से मुराद ये हमें गिवन है। लेट कर लेते हैं हम OA, या इन अदर वर्ड्स A बराबर है 2 - 7 के बराबर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, OB। दैट्स मीन वो वेक्टर कौन सा है, B, और ये कंपोनेंट उसके गिवन है हमारे पास m/2/11। ये दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है A एंड B। पोजीशन वेक्टर से मुराद क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है, उसका इनिशियल पॉइंट कहां पर होगा, हमारे पास O पर। ठीक है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। आगे स्टेटमेंट में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। आपने M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी। A एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर से मुराद के ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, A और B एक ही लाइन के ऊपर लाई करते। अभी हमने कोलिनियर की डेफिनेशन पढ़ी। कोलिनियर या पैरेलल एक ही चीज है, यानी एक नॉन जीरो स्केलर मिले तो वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इसके अंदर हमने प्रूव भी किया इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा, यहां पर एक चीज ये भी है, जब हमें प्रूव्ड करना होता है कोलिनियर्स या पैरेलल तो ये कंडीशन बनानी होती है हमने। जब आपने अननोन नंबर्स फाइंड आउट करना हो, जैसे यहां पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब आपने अननोन नंबर्स फाइंड आउट करना है, फिर हम ये कंडीशन नहीं बनाएंगे, फिर हम ये कंडीशन यूज करेंगे, कंडीशन फॉर पैरेलल और कोलिनियर। क्या, अगर दो वेक्टर्स जैसे A और B हैं, ये कंपोनेंट्स है I, J एंड K, A के ये B के I, J एंड K, तो कंडीशन क्या कहती है, इनके रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर सेम। यानी I कंपोनेंट को I के साथ डिवाइड करें, J कंपोनेंट को J के साथ, K को K के साथ डिवाइड करें, इनकी जो रेशियो होती है ऑलवेज सेम होती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, जब भी आपने अननोन नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हम ये इस कंडीशन को यूज करेंगे। अगर हमें प्रूव करना है कोलिनियर है या पैरेलल तो फिर हम ये कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि एक नॉन जीरो स्केलर मिले, वो दोनों वेक्टर्स क्या हो, इक्वल हो। चलें अब आते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स A एंड B आर क्या हैं, कोलिनियर्स। अब यहां पर तो मैंने 3 डायमेंशन के हिसाब से लिखा हुआ है, 3 कंपोनेंट्स I, J और K, लेकिन यहां पर I और J है 2 डायमेंशनल है। इसमें भी वैसे ही है, सिंस A एंड B आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं हमारे पास, ठीक है, कोलिनियर की कंडीशन क्या कहती है, कंपोनेंट की रेशियो A1/B1, A2/B2। तो A1 की वैल्यू क्या मेरे पास 2 और B1 की वैल्यू क्या m/2 और A2 की वैल्यू क्या -7/11। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम m की वैल्यू निकालते हैं। ये 2 डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4/m और -7/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा -7
m, हमने अननोन नंबर m की वैल्यू निकालनी, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो फाइनली m का आंसर आ जाएगा -44/7। तो ये अननोन वैल्यू आ जाएगी जो b के दरमियान मौजूद है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, इसी टेक्निक को यूज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन है u, v एंड w। अब यहां पर जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसमें से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस रिलेशन में से u, v और w 3 वेक्टर्स गिवन है, इसको सॉल्व करके हमने x कंपोनेंट यानी x वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। यहां पर -2x है, इसे उधर ले जाते हैं, राइट साइड में +2x बन जाएगा। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग विदाउट x है उसे एक साइड पर ले आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मेरे पास, ये u इधर ही रहेगा, u वेक्टर, ये दोनों टर्म्स इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, +w -3v इक्वल, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x पहले से मौजूद है, ये फर्स्ट पहले से है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर u, v और w की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। u की वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 1 -1 और 1, प्लस w की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 4 माइनस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसे, v को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो v की वैल्यू क्या मेरे पास ये है, जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, और x + 2x ये हो जाएगा 3x के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट कंपोनेंट क्या, -1 + 3 -0। सेकंड कंपोनेंट मेरे पास क्या है 1 + 4 और -3, तो ये आ जाएगा 3x राइट साइड पे। ये क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 2, दैट इज आल्सो 2 आफ्टर प्लस माइनस। तो हमें x फाइंड आउट करना है, x वेक्टर। ठीक है, x वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दोनों कंपोनेंट के साथ डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी। तो फाइनली x वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 2/3 2/3 विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं u एंड v। ये 2 वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 2 इक्वेशंस गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर। ये भी एक इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ये भी एक इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। इन 2 इक्वेशंस की मदद से हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर किसी एक कंपोनेंट का कोफिशिएंट यानी नंबर सेम करना पड़ता है। मेरे पास यहां पर u का जो कोफिशिएंट है नंबर है 3, तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद मुझे v की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे सॉल्व करना है इसे, मल्टीप्लाइंग 1/3, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं 3, देन सब्ट्रैक्टिंग विद 2, सेकेंड इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में, जब पहले इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3u + 3v, और इधर दोनों के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1, तो ये हो जाएगा 6 - 9, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, देन जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी 3u + 2v, और ये आ जाएगा मेरे पास -1 और ये 2 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट वाइज हमने सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल आउट, 3
-2, ये जस्ट रह जाएगा v, ठीक है। अब 6 माइनस नहीं, 6 + 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 7, और -9 -2, -9 -2 दैट इज -11। तो ये मेरे पास v का आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे सेकंड किसी एक में रिप्लेस करेंगे इसे, चाहे आप फर्स्ट में कर दे चाहे सेकंड में कर दे, तो मैं फर्स्ट में रिप्लेस कर रहा हूं इसे। पुट इन 1 में रिप्लेस करते हैं इस वेक्टर v को यहां पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास u प्लस v की जगह हम लिखेंगे 7 -11, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है 2 -3 वेक्टर फॉर्म के अंदर, 2 -3, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे पास, पहले ये वेक्टर लिखेंगे 2 -3 -7 -11। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -7, इधर सेकंड कंपोनेंट क्या -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास फाइनली बनेगा -5 आ जाएगा, -5 के साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, और ये बनेगा मेरे पास 8, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास यहां पर। अगर आपने इसे IJ की फॉर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं 7i -11j, अगर इसको फर्दर लिखना चाहते हैं तो -5i + 8j, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ v, यानी इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v, एक वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है। इफ द टर्मिनल पॉइंट इज दिस, यानी उसका टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट हमें दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर है v वेक्टर, ये वेक्टर मुझे गिवन है ये वाला। अब मुझे इसका इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसे मैं कह देता हूं a के इक्विवेलेंट है मेरे पास से, ठीक है, और उसका टर्मिनल, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट ये गिवन है मुझे, ये b पॉइंट है, ये b पॉइंट गिवन है, और मुझे इनिशियल पॉइंट मींस a फाइंड आउट करना है, ठीक है, और साथ में एक वेक्टर गिवन है। चलिए जो फाइंड आउट करना है उसे सपोज कर लेते, लेट कर लेते, वो किस तरह का आंसर हमें मिलेगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है वेक्टर, तो हम जो पॉइंट सपोज करेंगे, लेट a x y z be the initial point and जो मुझे फाइंड आउट करना है a, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट था, इसे मैं नाम दे रहा हूं b, इसे लेट कर लेते हैं b 5 0 1 be the टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ऑफ b आ जाएगा, सॉरी वेक्टर v, v वेक्टर का ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली जरा इसकी शेप देखें, क्योंकि ये वेक्टर v है, तो v किसके इक्विवेलेंट है, a b के इक्विवेलेंट है, तो ये मेरे पास v वेक्टर बराबर है किसके, a b के, इसके मुताबिक इसका इनिशियल पॉइंट a है और टर्मिनल पॉइंट b है, जो कि वेक्टर v है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसको अब स्प्लिट करना है, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बनेगा, OB - OA, ये हमें मालूम है। सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर ये कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। चलो जी, क्योंकि मुझे a की वैल्यू निकालनी है, x y और z, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, v उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी OA, जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, और v उधर जाके क्या हो जाएगा, -OB -v। अब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, OB, OB क्या है मेरे पास, इसको पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, वो क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 5 0 1, ये वेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन आ गई, और v वेक्टर हमें क्या गिवन है, वो ये गिवन है
माइनस वी क्या है हमारे पास -3, 1 और 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3, उसके बाद 0 -1, 0 -1 सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट 1 -2, 1 -2। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 -1 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास OA है। ये तो अभी वेक्टर की फॉर्म में है, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए तो पॉइंट को सिंपल किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास A, X, Y और Z, दैट इज A इज इक्वल टू 8 -1 तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच अ वेक्टर a इज पैरेलल टू b, यानी a इज पैरेलल टू b है और हमने अननोन नंबर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जब हमने कोलिनियर और पैरेलल की डेफिनेशन को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने कंडीशन डिफाइन की है, तब भी मैंने बताया था जब आपने अननोन नंबर फाइंड करना हो और दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। उससे मुराद क्या होगा, जो दो वेक्टर्स ए और बी होंगे उनके कंपोनेंट की रेशियो इक्वल होती है। ठीक है, जैसे इस पार्ट के अंदर मेरे पास ये दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी। सिंस द वेक्टर्स आर पैरेलल तो इनके कंपोनेंट की रेशियो, कंपोनेंट मींस आई का कंपोनेंट को आई के साथ डिवाइड करेंगे, जे के कंपोनेंट को जे के साथ डिवाइड करेंगे और के कंपोनेंट को के के साथ डिवाइड करेंगे। इस कंडीशन को यूज करते हुए अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वेक्टर्स पैरेलल हों तो ये कंडीशन यूज करते हैं a1 ओवर b1, a2 ओवर b2, a3 ओवर b3, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट है और ये सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट है। अब इसमें रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3/1, 3/1, 4 ओवर m, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा -9 ओवर 3, -9 को -3 पे डिवाइड करेंगे। अब मुझे अननोन नंबर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोई एक पेयर यूज कर ले, चाहे इस पेयर को यूज कर लें चाहे इस पेयर को यूज कर लें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैं फर्स्ट पेयर को यूज करूंगा। तो फर्स्ट पेयर क्या है मेरे पास 3/1, 4 ओवर m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3m और 4 1 जार 4। तो फाइनली m का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट के अंदर 4 ओवर 3। तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और इस वीडियो का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द पॉइंट्स P, Q एंड R कोलिनियर। कोलिनियर से मुराद क्या है, ये तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, यानी P, Q और R। वो कहता है ये कोलिनियर्स हैं और आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे लेके चलना आगे, गिवन दैट ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर किसके हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है ये वाला P का है पोजीशन वेक्टर, ये Q का है और लास्ट वाला R का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें, OP पोजीशन वेक्टर किसका, P का, वो क्या हमारे पास I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक है, और OQ का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है हमें, दैट इज -2I प्लस 3J प्लस 5K और लास्ट में OR, ये वाला OR है मेरे पास, OR ये वेक्टर क्या है मेरे पास, लैम्डा I माइनस K के इक्विवेलेंट। ये तीन पोजीशन वेक्टर्स मुझे गिवन है और जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो कोलिनियर से मुराद क्या है,
हमारे पास, यानी दो वेक्टर चाहे वो ए और बी एक नॉन जीरो स्केलर हमें लाजमी मिलता है तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन हमने यहां पर अननोन नंबर की वैल्यू निकालनी है। अननोन नंबर से मुराद क्या है कि ये उनके कंपोनेंट की रेशियो इक्विवेलेंट होगी। लेकिन यहां पर मेरे पास ये तीन पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मुझे वेक्टर बनाने हैं पहले। ये तीन वेक्टर्स पी क्यू, पी आर, क्यू आर और पी आर, तीनों वेक्टर्स बना ले तब भी रिजल्ट आ जाएगा। यहां दो वेक्टर्स बना लें क्योंकि हमें दो वेक्टर्स ही चाहिए कोलिनियर के लिए, चाहे पैरेलल के लिए हो जाए और या कोलिनियर के लिए कंडीशन हो, दोनों के लिए सेम है। उनके कंपोनेंट की रेशियो इक्विवेलेंट रखे, वहां से हम अननोन नंबर की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये तीन वेक्टर्स बनते हैं पी क्यू, पी आर और क्यू आर, कोलिनियर्स हैं। अब कोई से दो वेक्टर्स निकाल लें। मैं पहले वेक्टर निकाल लेता हूं पी क्यू। पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास, तीनों निकालने की कोई जरूरत नहीं, कोई से दो वेक्टर निकाल के आप इसको सॉल्व कर लें जिसमें लैम्डा की वैल्यू आती हो, क्योंकि हमें सिर्फ दो वेक्टर्स ही चाहिए अननोन नंबर की वैल्यू निकालने के लिए। तो पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ओ क्यू क्या मेरे पास, वो ये है -2i प्लस 3j प्लस 5k। ओ पी माइनस करना है, माइनस से मुराद है इनके साइन चेंज कर देने, साइन चेंज करेंगे तो -i -2j -3k ये चीज आ जाएगी। तो फाइनली मेरे पास वेक्टर क्या बनेगा, पी क्यू वेक्टर। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -3i प्लस j और प्लस 2k, ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर आ चुका है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसे 1 कह दें आप। आगे नेक्स्ट वेक्टर निकालते हैं क्यू आर, क्योंकि लैम्डा इसमें है तो मैं क्यू आर निकाल रहा हूं। क्यू आर से मुराद क्या, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, यानी ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर की वैल्यू क्या मेरे पास, लैम्डा आई माइनस के इक्विवेलेंट आ जाएगी। और ओ क्यू से यानी इन दोनों के इनके साइन चेंज करके लिखना है, ये माइनस में है, ये हो जाएगा +2i। ये नेगेटिव था, इनके साइन चेंज करने हैं, -3j -5k। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो क्यू आर वेक्टर बनेगा, मेरे पास क्यू आर, ये i और ये i कॉमन आ जाएगा, i लैम्डा +2, अंदर क्या रह जाएगा, जस्ट i के इक्विवेलेंट। j कंपोनेंट सिर्फ एक ही है, वो वैसे ही आ जाएगा -3j, और k कंपोनेंट ये दोनों हैं तो -6k। तो ये सेकंड वेक्टर भी आ चुका है। तीसरा वेक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमने प्रूव्ड नहीं करना। जब प्रूव्ड करना हो तो फिर हम तीनों वेक्टर्स निकालते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था। तब हमें प्रूव्ड करना था कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर ये कोलिनियर हो या पैरेलल तो उनके कंपोनेंट की रेशियो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, तब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस 1 and 2 आर कोलिनियर, कोलिनियर से मुराद वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इट्स मीन इनके कंपोनेंट की रेशियो, यानी i का कंपोनेंट क्या है, -3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा। i का कंपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय i का कंपोनेंट क्या है, लैम्डा +2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर j का कंपोनेंट क्या है 1 और इधर j का कंपोनेंट क्या है -3 और इधर k का कंपोनेंट क्या है 2 और इसका क्या है -6। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा लैम्डा का आंसर। देखिए ये तीन नंबर्स हैं, कोई एक पेयर यूज कर लें, जैसे इस पार्ट के अंदर किया मैंने बताया था, कोई एक पेयर यूज कर ले तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको यूज कर रहा हूं 1/-3 के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई का, -3 दैट इज +9 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज लैम्डा +2 इधर आके -9 -2 इज इक्वल टू
लैम्डा, तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अननोन नंबर की, दैट इज 7। तो यहां से ये अननोन नंबर भी निकल आएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने जो दो मेन टॉपिक डिस्कस किए, एक तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स यानी प्लस करना माइनस करना सीखा, इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीखा वेक्टर की फॉर्म के अंदर, और प्लस हमने इस वीडियो के अंदर एक चीज और सीखी कि वेक्टर्स पैरेलल और कोलिनियर हो तब हमें कैसे सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने बताई थी कि अगर हमें प्रूव करना हो तो ये कंडीशन हमने बनानी पड़ती है, इस तरह की फॉर्म। अगर हमें अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और वेक्टर्स आर पैरेलल हो, तब हम इस कंडीशन को यूज करके उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है,